गाइस नमस्ते और ओम तत्सत प्रारंभ। तो गाइस अब हम अर्धाक्षर क्या होते हैं ये समझेंगे। अभी तक के जो पुराने वीडियोस थे उसमें हमने ये देखा कि किस तरह आप जो कि कहना चाहिए व्यंजन और स्वर को कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में उनका क्या ट्रांसलेशन है, किस तरह उनको हम जो है बोलते हैं, व्याकरण में उसका क्या इस्तेमाल है, एसेट्रा। तो अब हम जो चीज़ समझेंगे गाइज वो है अर्धाक्षर। अर्धाक्षर मतलब किसी में भी किसी शब्द को जो उच्चारण होने वाला है उसके व्यंजनों के हिसाब से जब भी हम उन्हें बोलेंगे तो हमको एक स्पेसिफिक टोन में उसको बोलना पड़ता है। जैसे कि क और आधा, अभी आप देख रहे हैं क प्लस त लिखा हुआ है, कट, तो ये कथ, अब यहाँ पर क का आधा नहीं है, त का आधा है। तो पहले पढ़ लेते हैं हम इसकी परिभाषा गाइज। जब किसी व्यंजन का आधा रूप यानी बिना अ के उच्चारण वाला रूप किसी दूसरे अक्षर के साथ जुड़ता है तो अर्धाक्षर कहलाता है। इसको हाफ लेटर भी कहते हैं, इसीलिए इसका उदाहरण दिया हुआ है क, आधा क और त में क प्लस त लिखा का मेल अगर होता है, आधा नहीं है तो आपको कत मिलता है। त्र में त प्लस र का मेल है, प्रार्थना में र प्लस आर्थना है और चर्चा में र प्लस चा है। ठीक इसी तरह र और त की भूमिका कैसे होती है ये अब आप देख रहे हो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा कि चर्चा में जो र है वो ऊपर है तो र प्लस चा। सेम वे प्रार्थना में र प्लस आर्थना है, त्र में त प्लस र का मेल है और कत आधा कर तो है, जैसे वक्त, व्यक्तित्व। तो इसमें हमको अगर ऐसे अक्षरों को लिखना होता है तो हम उनको इस तरह लिखते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब अभी तक हमने अर्ध अक्षर पढ़े, अब हम जो मात्राएं होती हैं उनके बारे में भी इसके थ्रू समझेंगे गाइस। र और त की भूमिका कैसी होती है। र की मात्रा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो चिन्ह, तो ये आधा न जो है वो पेट में लगा हुआ है ह के, आप यहाँ देख सकते हो, है ना। तो ये रेप और राकार, उसका राकार क्या होगा, उसको किस तरह कहेंगे वो हम समझते हैं। जब र किसी अक्षर के पहले आता है उसे रेफ कहते हैं, यानी प्रार्थना, र प, यहाँ र का चिन्ह ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जब र किसी अक्षर के बाद आता है उसे राकार का मतलब कहते हैं। उदाहरण कर्म, तर्क, गर्व। इसी तरह इन शब्दों में र की मात्रा के रूप में दिखती है, जैसे क प्लस र क्र और त प्लस र इक्वल्स टू त्र। सो त्र का आधा रूप है, त का आधा रूप तब आता है जब वह किसी अक्षर से जुड़ता है। उदाहरण सप्ताह, अब आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे सप्ताह बोलने के लिए उदाहरण कितना अच्छा लिया गया है। सप प्लस ता, अस्त्र में अ स प्लस त्र, मंत्र में म प्लस त्र, मन त्र। यहाँ से त का स्वर हटकर त्र या म बनना जाता है। ठीक है गाइस, अब चर्चा शब्द में क्या होता है। चर्चा च प्लस र प्लस चा है। यहाँ पर रेफ, उससे अब चर्चा के शब्द में अब आप चर्चा लिखना सीख गए हो। र की मात्रा ऊपर आ रही है, ये भी आपने देख लिया किस तरह हम चिन्ह लिखे थे। चिन्ह का एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस चिन्ह का एग्जाम्पल आपका। ठीक है, इसमें भी न और ह आया और त का आधा रूप अब आता है जैसे किसी अक्षर से जुड़, है ना। तो अब हमने र भी देख लिया, त्र भी देख लिया, न भी देख लिया। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जब र किसी अक्षर के पहले आता है तो मैंने आपको बता दिया रेफ करके हमें उसे बोलना है। उदाहरण प्रार्थना, यहाँ पर र का चिन्ह ऊपर की ओर जुड़ता है और जब र इसी अक्षर के बाद आता है उसे हम राकार, र की मात्रा कहते हैं। उदाहरण कर्म, तर्क, गर्व। इन शब्दों में र की मात्रा के रूप में दिखती है, जैसे कि क प्लस र इजिकल टू क्र, त प्लस र इजिकल टू त्र। अब त का आधा स्वरूप भी देख लेते हैं। त का आधा स्वरूप जो है गाइस वो हमें किसी अक्षर से वो अक्षरों से जुड़ता है। जैसे उदाहरण सप्ताह, अस्त्र, अस प्लस त्र, मंत्र, म में म न आधा है ये गाइस, र की मात्रा है इसमें। तो इसको हमने ऊपर एक बिंदु से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये आपको समझना है गाइस, ये इमीडिएटली नहीं आएगा, इसके लिए मैंने एक सरल तरीका भी बनाया हुआ है। रेप पहले आता है प्रार्थना चर्चा में और राकार बाद में आता है कर्म, तर्क के बाद में। हाफ त में मिलकर अस्त्र, मंत्र, मित्र, त का आधा रूप हो जाता है। ठीक है गाइस, तो अब ये इतना ही है हमारे एंड से। थैंक यू और अतः समाप्ति गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा। बस आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। आप चाहें तो इस गूगल डॉक को भी एक्सेस कर सकते हैं, मैंने लिंक भी इसमें दे दिया है डिस्क्रिप्शन में।